नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इंपोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है मौसम में बदलाव आए या ना आए, पर हमारे जीएसटी पोर्टल पे समय समय पे बदलाव आता रहेगा। तो इसी के साथ दो मेजर अपडेट हैं जीएसटी पोर्टल पे जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, और आप सुन भी रहे होगे सोशल मीडिया के द्वारा कि दो मेजर अपडेट है, जिसमें से एक अपडेट जो कि बहुत हॉट पे है वो है जीएसटीआर 3B लॉक होने वाला है। तो क्या सही में जीएसटीआर 3B लॉक होने वाला है? तो उसको देखते हैं कि भैया किस तरीके की अपडेट है ये, कि लॉक हो भी रहा है या वैसी एक अफवाह है। तो आप जीएसटी पोर्टल पे आएंगे, gst.gov.in पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर एक अपडेट मिलेगी, अटेंशन हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पे तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला कटा हुआ है कि हाई जीएसटीआर 3B लॉक हो गया, हाई जीएसटीआर 3B लॉक हो गया, तो जीएसटीआर 3B आपका अभी लॉक नहीं हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी। जीएसटीआर 3B में आप क्या करते हो? लायबिलिटी एंड आईटीसी दोनों बताते हो। तो जीएसटीआर 3B पूरा लॉक तो नहीं हो रहा आपका, लायबिलिटी लॉक हो रही है। तो मेरे भाई एंड बहनों, लायबिलिटी अभी कौन सा की अनलॉक थी, अभी भी आपकी लायबिलिटी जो है वो जीएसटीआर 1 से उठ के आती है जीएसटीआर 3B में, और आप उसमें 10 पैसे का चेंज करके देख लेना तो ही पोर्टल रेड हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी, बट पोर्टल गुस्सा तो हो गया, उसी का तो लव लेटर आएगा। तो अब पोर्टल ने कहा मैं कितना गुस्सा हूंगा, मेरा बीपी बढ़ रहा है भाई बार बार गुस्सा होके, तो पोर्टल ने कहा हम इसको लॉक ही कर देंगे। मतलब अब आप लायबिलिटी को चेंज ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लायबिलिटी लॉक हो रही है, केवल आईटीसी अभी लॉक नहीं हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो उस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी एडवाइजरी आपके सामने ओपन हो जाएगी, और हमेशा की तरह मैं एक ही बात बोलता हूं, जब भी एडवाइजरी या जब भी अपडेट आती है तो जीएसटी डिपार्टमेंट पहले पॉइंट में ये कहता है कि भैया टैक्स पेयर को आसानी देने के लिए, टैक्स पेयर की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए हम ये अपडेट ला रहे हैं। तो सेम ही चीज यहाँ लिखी है, इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्स पेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न एंड मिनिमाइज ह्यूमन एरर्स, जीएसटी इज कंटिन्यूसली इंप्रूविंग द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें ये बता रहे हैं कि भैया पहले पॉइंट में बता रहे हैं कि हम पोर्टल को अपडेट करते रहते हैं जिससे कि ह्यूमन एरर ना हो, कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो। हालांकि अपडेट के बाद दिक्कतें बेचारों को होती रहती है, मतलब इतने अपडेट आ चुके हैं कि खुद अकाउंटेंट प्रोफेशनल खुद कंफ्यूज है कि कौन सी अपडेट कहाँ पे फिट करें। ठीक है, सो यहाँ पे जो है पहले पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि भैया हमने जीएसटीआर 1 में अगर आपकी कोई गलती है तो उसको ठीक करने के लिए जीएसटीआर 1 ने बता दिया है, और 1 में जैसे ही आप ठीक कर दोगे आपकी 3B में जो लायबिलिटी आएगी वो ठीक आएगी। तो पहले पॉइंट में उन्होंने ये बताया। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि भैया आईटीसी के लिए भी हम आईएमएस लेके आ चुके हैं, जहां पे आप अपनी चीजों को रेक्टिफाई, एक्सेप्ट, पेंडिंग, रिजेक्ट कर सकते हो। तीसरे पॉइंट में अब ये बता रहे हैं कि इट मे बी नोटेड दैट टेंटेटिवली फ्रॉम जनवरी 2025 टैक्स पीरियड। पहली बात, लॉक जीएसटीआर 3B पूरा लॉक नहीं हो रहा है, केवल लायबिलिटी लॉक हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भैया जनवरी 2025 से अभी आने वाला, अभी नहीं आया, अभी तो घबराओ मत। ठीक है, हालांकि आने वाला है, 2-3 महीने की बात है। ठीक है, it may be noted that tentatively from January 2025 tax period the GST portal is going to restrict making changes in auto populated liability। किसमें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? किसमें? मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी, जो कि कहां से उठ के आती है? फ्रॉम जीएसटीआर 1A और आईएफएफ। ठीक है, तो 1 में अगर कोई गलती है तो आप 1A में सुधार लो, 1A में सुधारने के बाद आपकी 3B में लायबिलिटी आ जाएगी, और जनवरी 2025 से आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। वैसे हम तो ये तो पोर्टल पे तो अब आया है, हम तो कब से कह रहे हैं, अपने 2-4 साल 5 जब से जीएसटी आया हम तो तभी से अपने कोर्स में कह रहे हैं कि भैया रिकॉर्डिंग ठीक करो, रिपोर्टिंग ठीक होगी। जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 वर्सेस बुक्स, जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स, ये वही चीज है। पहले मेरा कोर्स अगर जीएसटी वाले एनरोल कर लेते तो अभी तक तो पूरा पोर्टल इन्होंने अपडेट कर दिया था, पर धीरे धीरे मेरे कोर्स को एनरोल कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीजों को अमेंड कर रहे हैं। ठीक है, it is once again suggested hereby that in case any changes and required in auto populated liability the same may please be handled through GST 1। ये कह रहा है भैया एक बार फिर आपको समझा रहे हैं, अगर आपने लायबिलिटी में कोई गलती कर दी 1 में तो अभी कोई बात नहीं है, अभी आप की कहानी है, आप 1A में उसको ठीक कर लो, 1A में ठीक कर दो, 3B में ठीक आ जाएगी। सही कह रहे हैं बेचारे, गलत थोड़ा ना कह रहे हैं। अब कितने तुम्हें कितना सही करवाएंगे, ये ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो भैया हम भी यही कह रहे हैं कि 1 में अगर आपने लायबिलिटी बताई है, आप ही ने बताई है, तो 3B में सही लायबिलिटी आपको फिल करनी है, तो चेंजेस नहीं करने चाहिए। ये तो लॉक कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बिना लॉक के भी आपको चेंजेस नहीं करना चाहिए। अगर आपके 1 में जो आपने लायबिलिटी बताई है वही आपकी 3B में आनी चाहिए, या फिर आप 1A के थ्रू उसको ठीक कर सकते हो। पहले हम क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के थ्रू भी उसको अमेंड करने की कोशिश करते थे। ठीक है, पर पॉइंट नंबर 4 और सुनते जाओ भाई साहब,
ज्यादा जल्दी मत मचाओ क्योंकि दूसरा एक और मेजर अपडेट है अभी। हाउएवर लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी इन जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी का जो रिस्ट्रिक्शन है वो अभी नहीं हो रहा आफ्टर द रोल आउट ऑफ आईएमएस। अभी कह रहे हैं भाई साहब अभी तो आईएमएस लाए हैं, थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे आपको इंजेक्शन देंगे, एक बार में पूरा इंजेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन धीरे धीरे लगाया जाता है, तो धीरे धीरे आपको लगाएंगे आफ्टर द रोल आउट ऑफ आईएमएस। अभी आईएमएस लाए हैं, इसको प्रॉपरली पहले चीजों को ठीक ठाक होने दो, आएगा ये भी डन है कि आपकी आईटीसी भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब 2B आईएमएस में जो आप एक्सेप्ट कर दोगे, क्योंकि आप ही के द्वारा करवाएंगे, वो आपने एक्सेप्ट करा, पेंडिंग करा, रिजेक्ट करा, तो जब आपने करा तो भैया 2B में सही आया, 2B से 3B में आया, तो आपके इस बात का चेंजेस कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम अ लेटर डेट, इंप्लीमेंट वो भी होगा बट लेट होगा, थोड़े समय बाद होगा, ठीक है। उसके लिए सेपरेट एक एडवाइजरी वुड बी इशूड आफ्टर एड्रेसिंग ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू आईएमएस। अभी आईएमएस से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उनको एड्रेस करने के बाद में ये 3B को भी आपको कंप्लीटली लॉक कर लेंगे। तो ये तो हो गई आपके 3B से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन। अब फिर से बैक आ जाते हैं एंड न्यूज एंड अपडेट में आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने और आ गया है, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी फॉर जीएसटी 9 और 9C। 9 और 9C को लेके आपका 23-24 का 9 और 9C जो है वो पोर्टल पे एनेबल कर दिया गया है। जीएसटी 9 और 9C आपका पोर्टल पे एनेबल कर दिया गया है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 9 फाइल करना मैंडेटरी है, अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो 9C आपके लिए मैंडेटरी है। 2 करोड़ रुपए तक आपका ना तो 9 और 9C दोनों आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। सो जीएसटीआर 9 और 9C आपका 23-24 का फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23-24 पोर्टल पर एनेबल कर दिया गया है। अब आप उसकी तैयारी कर सकते हो, फाइल अभी मत करना क्योंकि अभी 8A जो है वो थोड़ा सा लेट तैयार हो रहा है, तो थोड़ा समय, जब अपडेट आया है तो थोड़ा समय रुक जाया करो, है ना, उसके 2-4-10 दिन बाद फाइल किया करो, ठीक है। सो 23-24 का जीएसटी 9 जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल है फाइल करने के लिए। और यहाँ पे एक बड़ा चेंज इन्होंने बोला है कि अब जो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी आएगी वो पहले 8A के अंदर, 8A आप एक्सेल में डाउनलोड भी करते थे और 8A आपका टेबल 8 आपका जीएसटी 9 में होता है, वहां पे जो आईटीसी आती थी वो जीएसटी 2A से आती थी, तो वो आईटीसी अब जीएसटी 2B से आएगी। एक्चुअली क्या है कि डिपार्टमेंट वाले खुद कंफ्यूज है हम क्या लाएं क्या ना लाएं, तो बेचारे वो भी चेंज करते रहते हैं, ये भी उनके लिए गेम हो गया है। आनंद करो, कभी 2A लाएंगे, कभी 2B लाएंगे, कभी आईएमएस लाएंगे, कभी लॉक करेंगे, कभी अनलॉक करेंगे, कभी कुछ ना कुछ लाती रहेंगे, ठीक है। सो जीएसटी 2B टू टेबल 8 ऑफ जीएसटी 9। अब आपकी जो टेबल 8A जो है उसमें जो आईटीसी आएगी वो 2B से उठ के आएगी, ठीक है भैया। कहां से आएगी? उठ के 2B से। 2B से कौन सी आईटीसी उठ के आएगी? नेट आईटीसी उठ के आएगी। ऑल अदर आईटीसी माइनस रिवर्सल ऑफ आईटीसी इक्वल्स टू नेट आईटीसी। तो आपकी 2B से नेट आईटीसी आपकी टेबल 8A के अंदर जीएसटी 9 में उठ के आएगी। इसके लिए हम जीएसटी 9 के लिए सेपरेट वीडियोस आपके सामने 23-24 को लेके लाते रहेंगे। तो ये थे आपके दो मेजर अपडेट। नंबर 1 अपडेट कि 3B को लेके ज्यादा टेंशन में मत आओ। 3B जो आपकी जो है उसमें लायबिलिटी अभी लॉक हो रही है, वो भी जनवरी 2025 से। आईटीसी की अभी कोई ऐसा वहां पे लॉक वाला सिस्टम नहीं आया, ठीक है। जीएसटी 9 से आपका फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 23-24 पोर्टल पे एनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे भी जो आपकी आईटीसी उठ के आएगी वो 2B से उठ के आएगी। क्यों उठ के आएगी? क्योंकि जनवरी, आई थिंक मैं अगर गलत ना हूं, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, जनवरी 2023 से आपका जो आईटीसी है वो 2B से उठ के आ रही है, या हो सकता है मैं डेट मेरे को एग्जैक्टली जान नहीं है, बट चूंकि 23-24 का पूरा साल, आप डेट को ही भूल जाओ, 23-24 का जो पूरा साल में जो आपने 3B के अंदर जो आईटीसी क्लेम की है वो 2B से ही की है। तो भैया ये कह रहे हैं अब जब 2B से आप सारा काम कर रहे हो तो पोर्ट जो आपका 9 है वो भी 2B से तैयार कराएंगे। तो ये थे दो मेजर अपडेट, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए 23-24 का जीएसटी 9 और 9 आपको फाइल करना है। 3B को लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चैनल पे बने रहना है। इसी तरीके के अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। जीएसटी 9 की वीडियो भी आपको इस बार 23-24 को लेके हमारे चैनल पे मिलने वाली है। तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।